कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोनालिसा की आंखें आपका पीछा करती है। वो चुपचाप मोनालिसा की दीवार के पास गया, पेंटिंग को उतारा और अपनी कोट के नीचे छुपाया। 1956 में एक पागल व्यक्ति ने उस पर एसिड फेंक दिया। 21 अगस्त 1911 पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम। सूरज की पहली किरणें म्यूजियम की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। सुबह करीब 7 बजे म्यूजियम का एक कर्मचारी जैसे ही म्यूजियम के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि दीवार पर एक खाली फ्रेम टंगा हुआ है। उस फ्रेम में वो चीज थी जिसे दुनिया मोनालिसा के नाम से जानती थी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। म्यूजियम के गार्ड्स, सिक्योरिटी, क्यूरेटर्स और फिर फ्रांसीसी पुलिस सख्ते में आ गई, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची की ये मास्टरपीस गायब थी। आज हम बात करने जा रहे हैं ना सिर्फ एक दिन की जब मोनालिसा को चुराया गया। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये पहेली है, एक रहस्य, एक रोमांच, एक इतिहास जिसे समझना आसान नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है? क्या वाकई उसकी मुस्कान में कोई छुपा हुआ राज है? आखिर क्यों इतने लोग इसे चुराने की कोशिश कर चुके हैं? वहीं मोनालिसा की मुस्कान के पीछे क्या राज है? आइए जानते हैं आज। इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब इटली में एक पेंटर ने अपने ब्रश से इतिहास रच डाला जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। एक जीनियस, एक आविष्कारक और एक कलाकार जिसने सिर्फ एक महिला का चित्र नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी कृति बनाई जो समय के साथ और ज्यादा जिंदा होती चली गई। लेकिन मोनालिसा की कहानी सिर्फ उसकी बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी रहस्यमय मुस्कान की, उसके आंखों की चुप्पी की, वहीं उन चोरी की कोशिशों की जिसने इस पेंटिंग को एक लेजेंड बना दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोनालिसा की आंखें आपका पीछा करती है, वहीं कुछ का ऐसा मानना है कि उसकी आंखें एक गहरे दर्द को छुपा रही है। वहीं कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची का एक बदला हुआ चेहरा है। क्या यही सब वजह है उसके फेमस होने की, या फिर ये फेमस तब हुई जब इसे चुराया गया? सन 1503 इटली के फ्लोरेंस में लियोनार्डो दा विंची, जो उस समय एक फेमस पेंटर थे, वो एक प्राइवेट कमीशन पर काम कर रहे थे जिसका नाम ला जियोकोंडा था, जिसे बाद में दुनिया ने नाम दिया मोनालिसा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कौन थी मोनालिसा? इतिहासकारों की माने तो वो थी लिसा गेरार्डिनी, एक फ्लोरेंस बिजनेसमैन फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी। लियोनार्डो ने जिसे शांत मुद्रा में एक हल्की मुस्कान के साथ चित्रित किया, लेकिन यही मुस्कान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोनालिसा की मुस्कान हर एक एंगल से अलग लगती है। कभी ये हंसती है, कभी उदास होती है। वहीं इसकी आंखें आपको घूरती नहीं, बल्कि आपका पीछा करती है। लियोनार्डो ने इसे बनाने में लगभग 4 सालों का समय लगाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इसे कभी भी उस बिजनेसमैन को नहीं सौंपा, बल्कि इस पेंटिंग को उन्होंने अपने पास जीवन भर रखा, जैसे कि ये पेंटिंग उनका एक कमीशन नहीं बल्कि उनका जुनून हो। अपने अंतिम समय में लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग को लेकर फ्रांस चले गए, जहां 1519 में उनकी मृत्यु के बाद ये पेंटिंग फ्रांसीसी राजकीय परिवार के पास चली गई और फिर बाद में लूव्र म्यूजियम का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे मोनालिसा फ्रांस की शान बन गई। नेपोलियन ने इसे अपने प्राइवेट कमरे में भी सजाया था। लेकिन 19वीं सदी तक मोनालिसा सिर्फ एक अच्छी पेंटिंग थी, महान और मशहूर नहीं। इसकी असली पहचान तब बनी जब कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे अमर कर दिया। 21 अगस्त 1911 को एक इटालियन कारीगर विंसेंजो पेरुगिया सफेद कोट पहनकर लूव्र म्यूजियम में दाखिल हुआ। वो म्यूजियम में पहले काम कर चुका था, उसे अंदर और बाहर सब कुछ पता था। वो चुपचाप मोनालिसा की दीवार के पास गया,
पेंटिंग को उतारा और अपनी कोट के नीचे छुपाया, जिसके बाद वो बाहर निकल गया बिना किसी को शक हुए। पूरा पेरिस हिल गया, जिसके बाद खबर छपी, फ्रांस मोस्ट प्राइज पोजीशन इज मिसिंग, हैज मोनालिसा वेनिस्ड फॉर एवर। इस चोरी के बाद पुलिस ने पिकासो तक को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन 2 साल तक मोनालिसा का कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक 1913 में पैराग्वे ने मोनालिसा को एक आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मोनालिसा को वापस लूव्र म्यूजियम में लाया गया। इस चोरी ने मोनालिसा को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। जिस पेंटिंग को लोग बस सराहते थे, अब वो दुनिया की सबसे चर्चित कलाकृति बन चुकी थी। मोनालिसा की मुस्कान जितनी रहस्यमयी है, उस पर हमलों की लिस्ट भी उतनी ज्यादा बड़ी है। 1956 में एक पागल व्यक्ति ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिससे उसका निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसी साल एक और व्यक्ति ने उस पर पत्थर फेंक दिया, जिससे उसका ग्लास क्रैक हो गया। वहीं 1974 में जब मोनालिसा जापान गई, तब उस पर एक औरत ने लाल स्प्रे फेंकने की कोशिश की। वहीं 2009 में एक रूसी टूरिस्ट ने उस पर कप का पानी फेंक दिया, लेकिन हर बार मोनालिसा बच गई। इन सब हमलों के बाद लूव्र म्यूजियम ने मोनालिसा को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा है, जहां उसकी सुरक्षा किसी वीवीआईपी की तरह की जाती है। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि यह आर्ट थ्योरीज की जननी बन चुकी है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या मोनालिसा सच में लिसा गेरार्डिनी ही थी? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये लियोनार्डो की मां कैटेलिना का चित्र है। वहीं कुछ ऐसा मानते हैं कि ये खुद लियोनार्डो का फीमेल वर्जन है। मोनालिसा की मुस्कान के पीछे बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो आंखों और दिमाग के बीच की प्रोसेसिंग पर निर्भर करती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मोनालिसा की आंखों में कुछ छुपा हुआ है। लियोनार्डो दा विंची को सीक्रेट कोड्स का उस्ताद माना जाता था। लोगों के अनुसार मोनालिसा की आंखों में एलवी अक्षर दिखाई देता है, जिसे लोग लियोनार्डो का सिग्नेचर कहते हैं। डॉन ब्रॉन जैसे लेखकों ने भी इसमें रहस्य को ढूंढा है, जिससे इसकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। मोनालिसा अब सिर्फ लूव्र म्यूजियम की शान नहीं, बल्कि अब ये एक ग्लोबल आइकन है। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग लूव्र म्यूजियम में इसे देखने आते हैं। आज इसे हजारों मीम्स, पोस्टर, टी शर्ट और यहाँ तक कि चॉकलेट बॉक्स पर भी यूज किया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पेंटिंग की ताकत है, या इसके पीछे और कोई कहानी है जिसने इसे इतना फेमस बना दिया? एक औरत की मुस्कान, एक पेंटर की कल्पना, जो सदियों से हमें अपनी ओर खींचती रही है। हमने मोनालिसा को इतिहास में चलते हुए देखा है, एक पेंटर के स्टूडियो से निकलकर राजकीय महलों और अब इंटरनेट के हर कोने में। लेकिन अब जो बात सबसे अनोखी है, वो ये है कि ये पेंटिंग एक शब्द भी नहीं बोलती, फिर भी हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि शायद हम सब उसकी मुस्कान में खुद को ढूंढते हैं। कभी रहस्य, कभी मोह, कभी दर्द और कभी शांति। मोनालिसा आज सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि सिंबल बन चुकी है, सिंबल ऑफ ब्यूटी और सिंबल ऑफ मिस्ट्री। लियोनार्डो दा विंची ने सिर्फ एक पल को कैद किया था, लेकिन वो पल समय से परे निकल गया। आज जब हम मोनालिसा को देखते हैं, तब हम रंग और ब्रश नहीं देखते, बल्कि इनसाइड, इंटेलिजेंट और इन्फिनिटी को देखते हैं। उसकी मुस्कान आज भी उतनी ही अनसुलझी है जितनी कि आज से 500 साल पहले थी। इसलिए शायद आज भी मोनालिसा कभी पुरानी नहीं हुई। सोचिए, एक पेंटिंग जो इंटरनेट के जमाने की नहीं है, आज इंस्टाग्राम से लेकर हॉलीवुड तक छाई हुई है। क्या ये उसके रहस्य की जीत है, या फिर हमारे भीतर के उस आकर्षण की? आज हम डीप फेक से लेकर एआई जनरेटर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन सदियों पुरानी एक इंसान की बनाई गई वो कलाकृति आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। मोनालिसा, जिसे आज से 500 साल पहले एक पेंटर ने अपनी कल्पना से रचा, उसकी मुस्कान ने आज पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर इतिहास में जिस भी राजा के पास गया, उसका पतन हो गया? यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।